अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद आपको इस्तिफ़ादा पहुँचा सकता है, आपका फ़ायदा कर सकता है। जी हाँ नाज़रीन, हम ये चीज़ सब मानते हैं कि कानून की मालूमात और कानून की इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी में कब किसी वक्त आपको किसी कानूनी मालूमात या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अपने मसले को हल कर सकें। नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि जनाब आजकल इंफॉर्मेशन का दौर दौरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका दौर दौरा है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हर तरफ फैला हुआ है, तो लिहाजा क्या कानून भी उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से जराइम जो है वो सड़क पर होते थे, अब जराइम ऑनलाइन होते हैं, चोरियाँ ऑनलाइन होती हैं। हमें पता चलता है कि किसी ने हमारा जो अकाउंट है वो हैक कर लिया है। अब आप देखते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन होती है, ई फैसिलिटीज़ देते हैं लोग, घर बैठे ही अपने अकाउंट से भारी भरकम जो रकम है वो किसी दूसरे के अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स हों, वो आपके टेलीफोन्स के बिल हों, वो आपके दूसरे मामलात हों, हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन का दौर दौरा है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जनाब क्या कानून भी उसी तरह से आगे बढ़ चुका है? पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा लॉ है जो इस तरह के मामलात को टैकल करता है? क्योंकि जहाँ पे इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होंगी, वहाँ पे करप्शन, वहाँ पे क्राइम की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हम देखते हैं कि अक्सर लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि जनाब किसी ने उनकी जो है वो गलत पिक्चर जो है वो एडिट करके अपलोड कर दी है सोशल मीडिया पर, जिससे उनकी बड़ी जो है वो जग हसाई हुई है। अब वो क्या करें? कानूनी तौर पर किसका दरवाज़ा खटखटाएं? क्या कोई स्पेशल कोर्ट है? क्या कोई स्पेशल लॉ है? क्या कोई स्पेशल प्रोसीजर है? किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जिसके पास ये जो है वो दायरा इख्तियार है कि वो हमारी कंप्लेंट को सुन सके? तो नाज़रीन, इन सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें। उम्मीद है कि हमारे वीलॉग और कानूनी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती रहेगी। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये कि जनाब मिसाल के तौर पर अगर मेरा जो है वो या आपका फेसबुक का अकाउंट हैक हो जाए या यूट्यूब का जो है वो चैनल हैक हो जाए, तो आप कहाँ पे कंप्लेन फ़ाइल करेंगे? कोई आपका ईमेल एड्रेस जो है वो हैक हो जाए, कोई आपकी जो है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें वो अगर आपके ख़िलाफ़ हो जाए, तो आप कहाँ पे कंप्लेन फ़ाइल करेंगे? नाज़रीन, इससे पहले कि इस चीज़ का सवाल आए, जवाब आए, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रेलिवेंट लॉ है उसको नाम दिया गया है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या किसी दूसरे जो है वो ऐप से हो, या जैसे मैंने तस्करा किया सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे हो, या फिर आपकी जो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो आप ऑनलाइन करते हैं जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिवाइस का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे इस लॉ जो है वो हरकत में आ जाएगा। अब इसके तहत जो जुरिस्डिक्शन दी गई है वो FIA हमारा एक इदारा है जिसे फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहते हैं, उसको इख्तियार दिया गया है। तो नाज़रीन, ये जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कोई भी कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। आप कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए आप कौन से रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अक्सर जो ख़वातीन हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो ऑफिस में आएँ और वो ऑनलाइन ही चाहती हैं कि उनकी जो है वो किसी तरह से कंप्लेन को जो इंटरटेन किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इनकी एक हेल्पलाइन है FIA की 9911, वहाँ पे रब्ता किया जा सकता है। सेकेंडली जो है वो इनका एक ईमेल एड्रेस है हेल्प डेस्क FIA, वो भी उसको वहाँ पे भी फ़ाइल की जा सकती है। तीसरे नंबर पर इनकी वेबसाइट है FIA की, जहाँ पे आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। और चौथा ऑफ कोर्स कि आप ख़ुद अगर चले जाएँ, सालतन पेश हो जाएँ, तो तब भी आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार आपके पास अवेलेबल है। अब अगला सवाल यह है कि जनाब उनका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर देखें, प्रोसीजर उनका बड़ा सिंपल है। आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, वो उसके ऊपर जो है वो देखते हैं कि ये
जो आपने कहा है कि फ़लाँ इंसान जो है वो कर रहा है, कमेंट कर रहा है, मिसाल के तौर पे फेसबुक के ऊपर कोई पिक्चर अपलोड करने के लिए थ्रेट कर रहा है, या उनको फ़लाँ टेलीफोन से कॉल आ रही है, फ़लाँ व्हाट्सएप से जो है वो उनको जो है मैसेज आ रहे हैं। तो एफआईए के पास ये सारी डिवाइसेस होती हैं कि वो डोमेन से या आपके आईपी एड्रेस से उस शख्स को पकड़ ले जो आपको इस तरह से क्राइम कमिट कर रहा है। तो जैसे ही वो हमें अक्सर देखते हैं कि लोग बड़े कैजुअल लेते हैं, अपने पासवर्ड जो है वो शेयर कर लेते हैं दोस्तों के साथ, फिर उनको उस तरह से ज़हन में रखना मुश्किल होता है कि आपने किस किस को पासवर्ड दिया था। तो वो आपका जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि कोई क्राइम इस तरह का कमिट कर देते हैं, लेकिन सारा जो है वो बर्डन आप पे आ जाता है। तो इसलिए आप बड़ा सोच समझ के अपने पासवर्ड, चाहे वो इंटरनेट का हो, चाहे वो आपके मोबाइल का हो, आपके कंप्यूटर का हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो, उसको सोच समझ के करें। और सेकेंडली ये है कि आप जब अपने किसी डिवाइस को बेचें तो वो भी आप सोच समझ के बेचें। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये डिवाइसेस इस तरह के हैं कि इनके अंदर डाटा अगर आप डिलीट कर भी दें तो ये रिट्रीव किया जा सकता है, उनको दोबारा हासिल किया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटीज़, उनकी पिक्चर जो है वो इस तरह से वायरल हो रही होती हैं। अभी हमने देखा कि रिसेंटली हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब की जो है वो न्यूड पिक्चर इस तरह से अपलोड कर दी गई, जिस पे मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा रंज था, क्योंकि प्राइवेट ज़िंदगी के अंदर इंसान अपने मामलात को कर रहा होता है और उसको वो चला रहा होता है। किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि वो उनकी उस तरह से विंडो में दाखिल हो के और वो करे, वो भी एक जो है वो क्राइम के अंदर ही आता है। तो नाज़रीन, लेकिन आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर लें, और इसके बावजूद अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम एक्ट है 2016 का, उसका सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर ये पॉसिबल हुआ और ये साबित हो गया तो फिर उस मुजरिम को जो है वो सज़ा मिलेगी 3 साल और 10 लाख रुपए तक उनको फ़ाइन भी हो सकता है। तो नाज़रीन, ये आप ज़हन में रखिए। अब एफआईए क्या करता है कि एफआईए जो अब देखता है कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद इसको अगर प्रॉपर इंक्वायरी में जाना चाहिए तो प्रॉपर इंक्वायरी में चले जाते हैं, और उसके बाद एफआईआर लॉन्च हो जाती है, और एफआईए के बाद फिर कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चलता है, और उसके अंदर फिर ऑफ कोर्स सज़ाएँ होती हैं और कोर्ट उसके अंदर सज़ाएँ दे भी रही। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली जो है वो तकरीबन 1 लाख समथिंग जो 2021 के अंदर एफआईए को क्राइम इस तरह के रिपोर्ट हुए, और उसके अंदर उन्होंने बहुत कम जो है वो एफआईआर काटी और इंक्वायरी भी बहुत कम की, और उसके अंदर जो है वो लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ सज़ाएँ लोगों को मिली। अब मैं आता हूँ कि एफआईए को इम्प्रूव करने के मुतालिक कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, लॉ इज़ वंडरफुल, अच्छा लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट आप इदारे के ज़रिए करते हैं। नंबर 1 तो ये है कि एफआईए जो है वो हर शहर के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए लोगों के लिए मुश्किल होता है कि वो एफआईए को किस तरह से अप्रोच करें। ऑफ कोर्स उसके अंदर मैंने जैसे कहा है कि उनकी हेल्पलाइन है, ईमेल है, उसके ज़रिए किया जा सकता है, लेकिन उस तरह से मामला नहीं है जैसे हर शहर के अंदर या हर ज़िले के अंदर या हर इलाके के अंदर आपको पुलिस स्टेशन मिलता है। उस तरह से एफआईए के पुलिस स्टेशन उस तरह से नहीं है, तो एक अंडर इक्विप है एफआईए, उसको इक्विपमेंट देने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप देखें कि एफआईए की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये आम कोर्ट के अंदर केस नहीं चलता, ये स्पेशल कोर्ट के अंदर केस जाता है, उसके अंदर भी यही मामला है कि कोर्ट हर शहर के अंदर अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू आम जो कोर्ट्स हैं जो आपको हर शहर के अंदर, हर ज़िले तहसील के अंदर मिलती हैं। तो वो भी नंबर ऑफ़ कोर्ट्स बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अगली ये बात है कि सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ एफआईए। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई मियाँ बीवी इस तरह का मामला कर रहे होते हैं, जैसे मेरे केस के अंदर यही हुआ कि मेरे क्लाइंट की एक्स वाइफ थी, वो उनको थ्रेट कर रही थी कि मैं आपकी कुछ तस्वीरें वायरल कर दूँगी, और वो एक टीचर थे एक बड़े प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उनको धचका लगा रहता था कि ये अपलोड कर देंगी तो मेरा तो ज़ाहिर है कुछ नहीं बचेगा, और एक रिस्पेक्टेबल जो शख्स है उसके लिए वाकई ये मयूब एक बात है कि उसकी इस तरह से पिक्चर जो है वो लोगों के सामने वायरल हो जाए, और लोग फिर ज़ाहिर है उसके अंदर वो बड़ा मुश्किल होता है उनको बताना कि इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या वजह थी। तो सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ एफआईए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एफआईए किसी भी एप्लीकेशन को सीरियस ले, इसी से कतई नज़र कि वो वाइफ और जो है हस्बैंड के दरमियान कोई मामला है, क्राइम इज़ क्राइम, वो किसी के दरमियान में भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसके मुआहदे जो है वो
इंटरनेशनल जो कंपनी है हमारी सोशल मीडिया की, जो मेजर कंपनी है, जैसे फेसबुक का नाम लिया जाए, यूट्यूब का नाम लिया जाए, ट्विटर का नाम लिया जाए, ये मेजर कंपनी आपको अमेरिका के अंदर मिलती है। और हमारा उनके साथ उस तरह से जो है वो एग्रीमेंट ऑफ कन्वीनियंस नहीं है जो कि होना चाहिए, ट्रीटी होनी चाहिए ताकि हम उनको अप्रोच कर सकें। और दूसरा ये है कि हमें अपने इदारों को भी काबिल एतमाद बनाना चाहिए ताकि वो ये देख सकें कि अगर वो डाटा हमसे शेयर करते हैं तो किसी तौर पे भी फंडामेंटल राइट्स की उस तरह से वायलेशन नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ये भी लगता है कि डाटा दे दिया गया तो पर्सनली उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाएगा। चौथी और आखिरी बात जो FIA के मुतालिक है वो ये है कि इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिक्स के अक्सर जो है मामला आ रहे होते हैं, आम जो शहरी है उसकी तरफ तवज्जो कम है। तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इदारों को उस तरह से पोलिटिसाइज ना करें। अगर ये 3-4 पॉइंट जो है इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आए तो कोई शक नहीं कि लॉ जो है वो बड़ा अच्छा है और इदारा भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके अंदर जो है वो जो जितने भी लोग हैं FIA के अंदर, साइबर क्राइम के अंदर, वो MSc कंप्यूटर साइंसेस हैं, वो मामलात को अच्छी तरह समझते हैं और बेहतर तौर पर कर सकते हैं। नाज़रीन, हमने आपको बताया इस वीलॉग के अंदर कि किस तरह से आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं, FIA किस तरह से प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी और FIA के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन सा लॉ है, इस पर भी बात हो चुकी। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। किसी नए वीलॉग में किसी नए लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।